है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल आप सभी के? आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम गोल्ड के चार्ट की बुक करेंगे एनालाइज। ठीक है। गोल्ड में हमें नीचे कहाँ तक देखने को मिल सकती है एक बार को करेक्शन, उसको हम चार्ट पे देखते हैं। बाकी आगे की डिस्कशन बाद में करेंगे। आज गोल्ड के ऊपर देखते हैं। हम इस जगह से गोल्ड में बात करते आ रहे हैं, यहाँ से। ये आपका 62,000 62,000 रुपये से ये आपकी बनी थी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव एंड ये फोर्थ वेव एंड ये फिफ्थ वेव। जिस केस में हमारे को देखने को मिली है थर्ड वेव एक्सटेंशन है। ठीक है। हमेशा आपको यहाँ पे एक दो चीज़ सिखा देता हूँ। ये थर्ड वेव और फर्स्ट वेव एंड फिफ्थ वेव, ये तीनों वेव में से फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इन तीनों वेव में से एक वेव हमेशा बड़ी होगी। चाहे ये फर्स्ट बड़ी होगी तो थर्ड और फिफ्थ आपकी छोटी हो जाएगी, या थर्ड बड़ी होगी तो वन और फिफ्थ छोटी हो जाएगी, फिफ्थ बड़ी होगी तो थर्ड और वन छोटी हो जाएगी। ठीक है। इस केस में हमारे को देखने को मिल रही थर्ड वेव बड़ी है और फिफ्थ आपको छोटी है, और फर्स्ट भी छोटी। थर्ड वेव बड़ी है, थर्ड एक्सटेंशन है। ठीक है। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 हम फिफ्थ वेव में ऊपर गए थे। अब हम नीचे आए ए वेव में, बी वेव में, सी वेव में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये यहाँ से इसको ऊपर जाना था। ठीक है। ठीक है, यहाँ से ये बननी थी फर्स्ट वेव। जब ये 1 2 3 4 5 बन चुका, ठीक है, हो गया, बन गया। इसके बाद ए बना, बी बना, सी बना। ठीक है। अब सी बनने के बाद यहाँ पे इसका सारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये फ्लैट की करेक्शन कर रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब ये सी बनाया इसने यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वेव में ऊपर जाना चाहिए था। ये यहाँ से आपका ये रखा मैंने फर्स्ट वेव। ये होती फर्स्ट और ये सेकंड करता, सेकंड की रिट्रेसमेंट। ठीक है। तो इसने क्या करा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, इसने क्या किया, ए बी सी बनाने के बाद ये यहाँ पे ये बननी चाहिए थी फर्स्ट वेव, और फर्स्ट वेव की रिट्रेसमेंट होनी चाहिए थी 61% या 38% की रिट्रेसमेंट। ठीक है। तो इसने ये सारी रिट्रेसमेंट काट दी। एक वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट रख के देख लेते हैं। यहाँ पे इसने कोई रिट्रेसमेंट रखी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वेव हमको मिली नहीं। तो ये दोस्तों एक हो गई एक्स वेव। ए बी सी ये हम मार्क करेंगे एक्स वेव थे। फिर ये एक जिगजैग की करेक्शन में अब आ गया है। ठीक है। अब ये बी और ये सी वेव, ए बी सी। ठीक है। अब ये ए बी सी के फॉर्म पे है, तो ये बी वेव कंप्लीट कर रहा है। तो इसको हम ये समझेंगे, इसको सी वेव के लिए नीचे आना ही आना पड़ेगा। ठीक है। ये वाली जो रिट्रेसमेंट होगी, ये होगी या तो 138%, या तो आपकी, या तो 138%, या तो आपकी 61% की रिट्रेसमेंट। हम इसको लगा के देख लेते हैं। ठीक है, डॉट टू डॉट लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ से हमने लगाई, ये देखिए नेट 61% की रिट्रेसमेंट कर रहा है आपका गोल्ड। यहाँ बनी है बी वेव। अब ये सी वेव के लिए नीचे आएगा। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे क्या बात है कि ये 138% जा सकता है ऊपर। हाँ, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि इलियट वेव में बी वेव की रिट्रेसमेंट या 61% की होती है या 138% की होती है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा तो 78 भी, और ये भी कर सकता है 138। तो इस केस में 77,000 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। पर यहाँ पे हमारी क्या बेटा है, ये यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ ही पलटेगा। क्यों पलटेगा? क्योंकि ये जिगजैग का पैटर्न है। जिगजैग हमेशा जब भी हम लोग देखते हैं तो जिगजैग ये बनता है, ऐसे बनता है जिगजैग, ना कि जिगजैग ऐसे बनता है। दिखा देता हूँ आपको, ये भी आपको सीखने की। ये हमेशा जिगजैग ये बनेगा, ये, ना कि जिगजैग ये बनेगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये यहीं से पलटना चाहिए जहां तक मैं देख रहा हूँ। ये इससे 61% की रिट्रेसमेंट कर लिया। अब ये बी वेब में यहीं से सी वेब में नीचे आएगा। ठीक है। अब आगे की चर्चा क्या है। अब जहाँ पे ये होगा, जब ये सी वेब बनाएगा, ये देखते हैं एक बार हम लोग। ये सी वेब में कहाँ तक आएगा, इस सी वेब में यहाँ तक आ सकता है 66,600 तक। ये हमारे टारगेट है नीचे के। ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और देखनी कि यहाँ से ये फर्स्ट वेव निकालेगा कि नहीं निकालेगा। यहाँ की बात हम बाद में बात करेंगे। यहाँ से फिर हमारी बननी चाहिए 1 2 3 4 फिफ्थ वेव, ये बननी चाहिए। वो आगे की बात करेंगे। ठीक है।
अब ये यहाँ से हम गोल्ड में नीचे की यात्रा देख सकते हैं, नीचे का एक चक्कर लगेगा गोल्ड में आपका, ठीक है। तो गोल्ड में ट्रेड हो या नहीं हो, यहाँ पे मैं एक आधी शॉर्ट की पोजीशन अपनी ट्रेड करूँगा, एक लॉट से, सिंगल लॉट से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, और इस लाइन के ऊपर निकलते ही, ये वाली लाइन में मार्क कर दे रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर निकलते ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। ये वाला जो यहाँ हम लोग ने शॉर्ट किया होगा, इस लाइन के ऊपर निकलते ही हमारा शॉर्ट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे, यहाँ जो हम शॉर्ट करेंगे यहीं कहीं ना कहीं, ठीक, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रखा जाएगा ऊपर का। और ये स्टॉप लॉस क्यों रखा जाएगा? क्योंकि ये एक बार 138% की रिट्रेसमेंट करने जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। हमारा व्यू गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर ये यहीं से इसको पलट के नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। टाइम थोड़ा बहुत लगाएगा तो लगाएगा, नहीं तो आ जाएगा। एक बार हम अपनी वो देख लेते चल के एवरेजों से, ठीक है, हम देख लेते हैं उससे चल के एवरेजों से। तो ये यहाँ पे एक हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये देख लेते हैं, ये यहाँ पर भी थोड़ा सा एवरेज तो इसको बता रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऊपर निकल सकता है। पर मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ इलियड वेव की तरीके, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ले सकते हैं, है ना। हम इसको यहाँ से नीचे की तरफ एक बार प्लान कर सकते हैं। अब बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है क्या नहीं। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।